दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को सुनकर कई सारे लोग कमेंट करते हैं, सवाल जवाब करते हैं। जैसे कि कुछ लोगों ने कमेंट किया था बजरंग दल को लेकर, भीम आर्मी को लेकर और परमात्मा के साकार होने निराकार होने को लेकर, जो समाज में बुराइयां फैल रही है फिल्मों के कारण। ऐसे बहुत से कमेंट आए थे हमारे कमेंट सेक्शन में। तो आइए जवाब लेते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों से कि आखिर संत रामपाल जी महाराज जी का इनके बारे में क्या कहना है। हम हैं आध्यात्मिक प्रदर्शनी में, आप आसपास देख सकते हैं कितने सारे ग्रंथ रखे हैं। तो ग्रंथ रखने का एक मकसद है कि संत रामपाल जी महाराज अपना ज्ञान शास्त्रों के अनुसार ही बताते हैं। ये कहने का मतलब है, यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे भगत आए हैं जो ज्ञान समझ रहे हैं, उनको समझाया जा रहा है, शास्त्र खोल खोल के दिखाया जा रहा है। इसी कड़ी में यहाँ पे एक सेवादार हैं जो शास्त्रों की विवेचना करते हैं, खोल के दिखाते हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कुछ आपके भेजे हुए सवालों के जवाब। प्रश्न आया हमारे पास राहु केतु पर कि जब ब्रह्मा विष्णु महेश और दुर्गा और ब्रह्म की मृत्यु हो जाती है तो जो समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत निकाला था, तो वो राहु ने अमृत पी लिया था। कहने सुनने में आता है कि राहु अमर हो गया, उसका क्या रीजन है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? ससाई जी, मेरा नाम धर्मेंद्र दास है, मैं हिमाचल प्रदेश से। इसके लिए गुरुजी ने सत्संग में हमें बताया है कि जो अमृत पिया था, अमृत पीने से जो है उम्र लंबी नहीं हो जाती है जी। इसके कई प्रमाण है तर्क के साथ जो गुरुजी ने बताया है हमें सत्संग के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज ने। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पार्वती जो माता है तो उनके 107 जन्म हो गए थे और बार बार जन्म मृत्यु में जा रहे थी। पार्वती माता जो थी बार बार जन्म मृत्यु में जा रही थी, तो उनके जन्म होती थी, मृत्यु होती थी। तो ये जो जन्म था इनका 108वां जन्म था। तो फिर आप सोचो कि अगर देवता उस अमृत पीने से अमर हो जाते तो क्या शिव भगवान उस अमृत को पार्वती माता को नहीं पिला देते, और उससे उसकी उम्र जो है जब तक शिव भगवान है यहाँ तब तक अमर हो जाती हो? ऐसा कुछ नहीं है। तो भ्रांतियां फैलाई गई हैं। जो ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, वो भी अमर नहीं है। देवी भागवत पुराण में स्पष्ट लिखा है कि उनका आविर्भाव और तिरोभाव यानी जन्म और मृत्यु होती है। वो भी सिद्ध करी। जब ब्रह्मा विष्णु महेश ही नहीं मतलब कि अमर है, तो बाकी जो देवता है या राक्षस है, राहु है, कोई भी है, अमृत भी क्यों अमर कैसे हो सकते हैं? तो इसके लिए जो अमर है, अमर होने के लिए भी पार्वती माता को जो भोलेनाथ जी ने मंत्र प्रदान किया था, जिससे उनकी उम्र पार्वती माता की तब तक जब तक शिव भोलेनाथ यहाँ है, 4900 वर्ष उनकी उम्र है, तो तब तक वो यहाँ रह सकती है, उनके साथ रहेंगी तब तक, मतलब अमर है वो। उस मंत्र के द्वारा। कौन सा मंत्र था जो शिव जी ने माता पार्वती को दिया था? वो कौन सा मंत्र है, क्या हमारे दर्शकों को आप बता सकते हैं? हाँ जी, उस प्रथम मंत्र जो है शिव भगवान को जो है 5 नामों का दिया था उस समय में। तो वही मंत्र जो है पार्वती माता को जो है वहाँ अमरनाथ गुफा में उन्होंने दिए थे। ठीक है, उसके बाद वो कब तक अमर हो गए थे? 4900 वर्ष तक, जब तक शिव भगवान। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जो भी संत रामपाल जी महाराज भक्ति बताते हैं, जो प्रथम मंत्र देते हैं, वही प्रथम मंत्र कबीर साहिब जी ने शिव जी को दिए थे, और वही 5 नाम, मतलब अभी तो 7 नाम देते हैं, 5 नाम देते थे उस समय, जैसे कि संत रामपाल जी ने बता रहे थे। कबीर जी उस समय 5 नाम दिए थे उनको, तो वही 5 नाम शिव जी ने पार्वती जी को दिए हैं। बिल्कुल। तो उसके कारण उनके बराबर आयु होगी, अमर नहीं हुई। अमर। फिर अमर नाम क्यों कहा जाता है? अमर तो तब तक हुई और जब तक वो भोलेनाथ के साथ जी। उसके लिए अमर जो हमारा शब्द आता है ना भी अमरता का, इसके लिए तो संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति विधि देते हैं, ओम तत्सत का जो मंत्र देते हैं संत रामपाल जी महाराज, उसके अनुसार हम भक्ति विधि करेंगे। उसके बाद हम सतलोक में जाएंगे, वहां जाके वो अविनाशी लोक है, वहां जाके अमर होएंगे हम। वहां जाके बाद जन्म मृत्यु में नहीं आएंगे हम यहाँ नीचे। वो एक अमर स्थान जहाँ जा सकते हैं हम इस भक्ति विधि से। अच्छा, हाँ, एक बात और है, लोग कहते हैं, हमारे गुरु भी ये कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर है, उनकी कभी जन्म मृत्यु नहीं होती, वो एक तत्व से बने हैं, एक तत्व से ये 5 देवता बने हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या उनकी जन्म मृत्यु नहीं होती? बिल्कुल होती है उनकी जन्म मृत्यु। देवी भागवत पुराण में 3 स्कंद में स्पष्ट है, अध्याय 5 के 3 स्कंद में स्पष्ट है कि इनकी जन्म मृत्यु होती है, वहाँ लिखा हुआ है। जब देवी भागवत पुराण में प्रमाण के साथ बताया है कि इनकी जन्म मृत्यु होती है, तो हमें मानना चाहिए ना। और संत रामपाल जी महाराज अपनी ओर से तो कुछ कह ही नहीं रहे। जो गीता वेद शास्त्रों में जो वेद व्यास जी ने लिखे, गीता वेद शास्त्र सब उसी के आधार पे बता रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज का अपना ज्ञान तो है नहीं, उसमें प्रमाणित है वो सारी चीजें कि इनकी जन्म मृत्यु होती है। अच्छा, एक बात और है, जब पहला समुद्र मंथन हुआ था उस समय मोहिनी रूप बनाए थे विष्णु जी ने, और देवताओं को अमृत पिलाए थे, और जो राक्षस थे उनको शराब पिलाए थे।
उसके बारे में क्या वो देवता अमर हो गए? वही बात आती ना कि अमर होते तो फिर पार्वती माता को मंत्र देने की जरूरत नहीं थी, फिर वहाँ उसको अमृत पिला देते, वो अमर हो जाती तब तक। उसका तो कोई तर्क ही नहीं है। जो अमृत निकला था वो तो थोड़ा सा निकला था, जो उन देवताओं को तक पिलाया गया था, मोहिनी रूप बना के विष्णु जी ने पिलाए थे। तो क्या वो देवता जो है उस समय एक तरफ राक्षस थे, एक तरफ देवता थे, तो क्या वो देवताओं को अमृत पिलाते ही वो अमर हो गए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका प्रमाण भी इसमें है, देवी भागवत पुराण में, इसमें शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो देवता है ना, ये भी जन्म मृत्यु में भी मरते और जन्मते हैं, प्रमाण है इस चीज का भी। तो फिर उससे क्या लाभ मिला वो अमृत पीने से? अब जैसे आप शराब से ले लो, शराब से क्या आनंद मिलता है पीने से, बस उसी तरह का अमृत पान करने से उनको आनंद ही प्राप्त कर सके। बाकी उम्र बढ़ने से उसका कोई तर्क नहीं है, वहाँ की उनकी उम्र बढ़ गई आज तक। ये तो पहले निर्धारित है, उम्र जो है ना देवी देवताओं की पहले निर्धारित है, इतनी उम्र है इनकी। उन्होंने उस अमृत को प्राप्त करने, जो युद्ध हुआ था, अगर उनको युद्ध करके उनको पता था ना उस अमृत के बारे में, अमृत जब निकला अभी इससे हम थोड़े टाइम के लिए उनके क्या पता उनकी सिद्धियां आ गई उनके ऊपर, क्योंकि देवता को उन्होंने पहले हरा दिया था। उसके बाद उनको हरा नहीं पाए, जब अमृत पिया ना उन्होंने, उसके बाद वो देवता को नहीं हरा पाए। फिर मतलब उनमें इतनी सिद्धि शक्तियां तो आएगी ना देवताओं में उस अमृत को पीने से, कि वो राक्षसों से बचाव हो गया उनका। उसके बाद तो थोड़ा तो उनको कुछ लाभ मिला उस चीज। अच्छा, वो अमृत पिलाया गया था मोहिनी रूप द्वारा देवताओं को, तो उससे ये लाभ हो गया कि उस समय जो युद्ध होना था उसमें थोड़ी सी उनको शक्ति मिल गई, थोड़ी सी उम्र वहां पे बढ़ गई कि जो अकाल मृत्यु होनी थी, युद्ध में मरना था, वहां से उनका बचाव हो गया उस अमृत को पीने से। तो इतना अमरता उनको मिला इस अमृत को पीने से, ना कि वो अमर हो गए। क्योंकि यहाँ पे जैसे कि संत रामपाल जी ने बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी नाशवान है, देवी भागवत महापुराण में उसका प्रमाण मिलता है। यहाँ तक कि शिव महापुराण में भी प्रमाण मिलता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश और भी जो सभी देवता हैं वो नाशवान हैं, उनकी जन्म मृत्यु होती है। तो फिर जो अन्य देवता हैं वो कहाँ से अविनाशी हो सकते हैं या अमर हो सकते हैं, इस पर आप ही विचार कर सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन इन्होंने किया है कि बजरंग दल जैसे कई सारे दल बने हुए हैं जो धर्म के नाम पर जनता को लूटते हैं, गुमराह करते हैं, तो सर उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, बजरंग दल के बारे में हम कहना चाहते हैं, वैसे तो हमारे सभी भाई हैं, ठीक है, भाई बंधु है, पर जो है हमारे नकली धर्मगुरु है ना, इन्होंने इनको भ्रमित कर रखा है, इन्होंने इनका मार्गदर्शन जो है गलत किया, जिस कारण से इस तरह के उपद्रव करते हैं। देखने में कई जगह आया, बाकी ऐसा कुछ नहीं। आप ये श्री राम जी को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, उसकी वजह से बजरंग दल मानते हैं, इनको भी बजरंग दल के हैं, तो ठीक है। तो जो राम जी ने भक्ति की, ओम नाम जाप करते थे वो, ठीक है, तो उस तरह का उनको करना चाहिए ना कि कहीं उपद्रव करना चाहिए या कुछ करना चाहिए। बाकी तो संत रामपाल जी महाराज सत्संगों में सब कुछ बताते हैं, बाकी तो सब भाई भाई है, कोई हमारा किसी के साथ बैर नहीं है। चाहे वो गुरु जी बताते हैं जीव हमारी जाति है, मानव, लेकिन फिर भी वो आपको विरोधी तो मानते हैं। हाँ, विरोधी मानते हैं, क्योंकि वो उन्होंने गीता वेद शास्त्र का अध्ययन जो है अभी अच्छे से किया नहीं। अगर राम चित्र को ही पढ़ लेंगे तो उनको पूरा वर्णन उसमें पता लग जाएगा। अभी जो मनु और शत्रुपा थे वो कौन सी भक्ति करते थे? देखो, बिना ज्ञान के विरोध करते हैं। जब हमें गीता वेद शास्त्रों से प्रमाणित जो ज्ञान है उसको देखेंगे, हम जब समझेंगे तभी तो हमें पता लगेगा कि क्या सत्य है। आज तक नकली धर्मगुरु यही बोलते थे कि ब्रह्मा विष्णु में अजरो अमर है, सारा कुछ है, तो सब मानते थे। पर गीता वेद शास्त्रों को 5500 वर्ष हो गए, इससे ज्यादा का समय हो गया, पर हम इनको खोल के नहीं देखा आज दिन तक इसमें है क्या। अब देखा उसमें उनकी मृत्यु होती है, सब कुछ उसमें लिखा हुआ, वैसे ही इसे बजरंग दल वाले हैं। अब ये हनुमान जी को इष्ट मानते हैं, बजरंग बली को जो है इष्ट मानते हैं। वो बजरंग बली जो है राम जी की भक्ति करते थे, बाद में तो परमात्मा की शरण में चले गए थे, उन्होंने नाम दीक्षा ले ली थी। पर फिर भी उनको ये देखना चाहिए, फिर जो राम जी है के बारे में आपको पता ही है कि राम जी का जीवन कैसे बीता, यहाँ पे कितने उन्होंने कष्ट उठाए, तो कर्म का भोग तो भोगना ही पड़ा उनको करने से, उनको उनके जो कर्म में लिखा था भोगना ही पड़ा। बाकी वो भक्ति तो और करते थे। तो इसी तरह से जो हमारे बजरंग दल के जो भाई बहन है उनको भी उसी तरह से चलना चाहिए ना, जो जैसे राम जी ने किया, ना कि उसके विरोध में कुछ करना चाहिए उनको। इनका कहने का मतलब है कि जैसे कि बजरंग दल वाले हनुमान जी की भक्ति करते हैं, हनुमान जी को इष्ट मानते हैं, हनुमान जी को संकट मोचन मान के चलते हैं, तो अब हनुमान जी रामचंद्र जी को इष्ट मानकर भक्ति करते थे, राम राम का जाप करते थे, जैसे कि आपने रामायण में सुन ही रखा है और सारे लोग जानते हैं कि हनुमान जी किस प्रकार रामचंद्र जी की भक्ति करते थे। अब रामचंद्र जी को देखा जाए तो यहाँ पर पहले तो आपको बता दें कि संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत सारी बातें क्लियर की है रामचरितमानस से,
कि रामचरितमानस में जो राम जी का नाम है वो किस प्रकार से रखा गया। रामचंद्र जी का नाम जो ऋषि वशिष्ठ जी ने रखा था वो किस उद्देश्य से रखा था। वास्तव में जो वशिष्ठ ऋषि थे कि उनकी रियलिटी भी संत रामपाल जी ने बताई है, जैसे कि आप इस वीडियो को देख सकते हैं। दर्शकों, इन सभी दोहों चौपाइयों से स्पष्ट हो जाता है कि राजा दशरथ के बड़े बेटे का जो नाम रखा गया ये वो राम नहीं है जिसकी महिमा वेद गा रहे हैं। दर्शकों, यदि राजा दशरथ के बड़े बेटे रामचंद्र जी को केवल राम नाम होने के कारण ही ये मान लिया जाए कि वेदों में बताए गए परमात्मा वो ही हैं, तो भरत और शत्रुघ्न तो उनसे भी बड़े हो गए, क्योंकि भरत तो पूरी दुनिया का भरण पोषण करने वाले हो गए और शत्रुघ्न शत्रु का नाश करने वाले हो गए। दर्शकों, सोचिए कि क्या राजा दशरथ के पुत्र शत्रुघ्न का नाम जाप करने से पाप नाश हो सकते हैं, शत्रु का नाश हो सकता है? क्या लक्ष्मण जी का नाम जाप करने से वो शुभ लक्षण प्राप्त हो सकते हैं जो वेदों में वर्णित परमात्मा के हैं? दर्शकों, इन सभी बातों से सिद्ध होता है कि राजा दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र जी वेदों और गीता में बताए गए परम अक्षर ब्रह्म नहीं है। सतगुण श्री विष्णु जी के अवतार श्री रामचंद्र जी हुए हैं, जो केवल 3 लोक में एक विभाग यानी सतोगुण विभाग के स्वामी हैं, यानी पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, पाताल लोक में एक विभाग के स्वामी है। इसलिए इनको त्रिलोकीनाथ भी कहा जाता है और परम अक्षर ब्रह्म को वासुदेव कहा जाता है, क्योंकि वो परम अक्षर ब्रह्म सर्व का मालिक है। उसी को आदि राम कहते हैं। परमात्मा कबीर जी ने सूक्ष्म वेद में बताया है कि राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। निर्गुण सरगुण 2 धारा हैं, आदि राम कबीर तो न्यारा है। अनंत राम अयोध्या में आए, सो दशरथ के पूत कहाए। कोटि राम गए लंका तोरी, ताको लखी न अभिगत डोरी। आदि राम कबीर सरबंगी, अभिगत अस्थिर अचल अभंगी। आज तक श्री रामचंद्र जी को ही पूर्ण परमात्मा मानकर भक्ति कर रहे थे, जबकि संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाणित कर दिया कि श्री रामचंद्र जी 3 लोक के राम हैं। अविगत राम तो कबीर परमेश्वर जी हैं, जो वास्तव में सृष्टि के रचयिता हैं, सबके पालन पोषण करने वाले हैं। आदि राम अर्थात अविगत राम कबीर की भक्ति करने से ही जीव का पूर्ण मोक्ष हो सकता है। अविगत राम कबीर की आदि सनातनी भक्ति वर्तमान में केवल जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ही प्रदान कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत सारे भेद खोले हैं रामचंद्र जी को लेकर के। रामचंद्र जी का नाम राम कैसे पड़ा? रामचंद्र जी जब यहाँ पर आए थे तो उनको अपने कर्म संस्कार भोगने पड़े, जो उनकी किस्मत में लिखा था तो उसका भोग भोगना पड़ा। जैसे कि वनवास में जाना, अपने बच्चों से दूर रहना, पत्नी से दूर रहना, और भी बहुत सारी यातनाएं उनको सहनी पड़ी इस गंदे लोक में आने के बाद। तो इस प्रकार जब रामचंद्र जी को भी अपना भोग भोगना पड़ा, तो फिर आम इंसान की क्या बस की बात है, मतलब उनको भी अपने कर्म संस्कार भोगने पड़ेंगे। ये बातें स्पष्ट रूप से आपको समझ आ जानी चाहिए, जो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। परमात्मा की शरण में जाने के लिए इशारा किया है गीता ज्ञानदाता ने। अब आप उनको कृष्ण जी मान बैठे हैं गीता ज्ञानदाता को, जबकि संत रामपाल जी ने स्पष्ट किया है कि गीता का ज्ञान ब्रह्म ने दिया है। जैसे कि आप गीता अध्याय 8 के श्लोक 13 में आते हैं तो वहां पर कहता है कि मुझको प्राप्त करने का यह ओम एक नाम है स्मरण करने का, मुझ निर्गुण ब्रह्म का। यहाँ पे स्पष्ट लिखा है मुझ निर्गुण ब्रह्म। साथ में गीता अध्याय 15 के श्लोक 4 में भी गीता ज्ञानदाता प्रभु कहते हैं कि मैं खुद उस पूर्ण परमेश्वर की शरण हूँ। यानी गीता ज्ञानदाता भी उस परमेश्वर के शरण में है। गीता ज्ञानदाता कौन है? ब्रह्म, जिसे काल भी कहते हैं, जिसका विवरण गीता अध्याय 11 श्लोक 31-32 और फिर 47 में कहता है कि अर्जुन ये मेरा रूप पहले किसी ने नहीं देखा, क्योंकि उस समय ही दिखाया था उन्होंने। तो अब इसमें से सर एक क्वेश्चन और आता है कि लोग कहते हैं कि भाई परमात्मा यदि निराकार है तो फिर अर्जुन को कैसे दिख गए? अब बताओ कि परमात्मा साकार है या निराकार? जी, संत रामपाल जी महाराज ने वेदों से प्रमाणित किया कि जो परमात्मा है वो राजा के समान दर्शनीय और साकार है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 1 में उसमें स्पष्ट लिखा है कि वो परमात्मा ऊपर है और राजा के समान दर्शनीय है, वो साकार है, निराकार नहीं है परमात्मा। जो अर्जुन ने देखा वो काल भगवान था। वो गीता अध्याय 11 के 32 श्लोक में बोल रहा कि अर्जुन मैं काल हूँ, सबको खाने यहाँ आया हूँ। तो 1000 भुजा का जो महाविष्णु रूप काल जो इसने दिखाया था वो काल का रूप था। अब देखो आपने यहाँ काल कह दिया ना, तो जो अन्य दल के लोग हैं जो हिंदू धर्म को बचाना चाह रहे हैं विशेषकर, वो कहते हैं कि भाई बताओ इन्होंने हमारे भगवान को काल की श्रेणी में रख दिया और काल को ऐसा दिखा दिया। जो काल है ये तो गीता जी बोल रही ना, हमने तो बोला ही नहीं।
हम तो बोल ही नहीं रहे, तो गीता जी बोल रही। काल कह रहे हो तो उनकी भावनाएं तो आहत होगी ही। नहीं, वो तो गीता जी बोल रही है ना कि गीता जी में मैं काल हूँ। अर्जुन खुद बोल रहा है, जो बोलने वाला प्रकट हुआ जो, वो बोल रहा है कि मैं काल हूँ अर्जुन और अभी खाने आया हूँ। वो तो स्पष्ट उसमें लिखा है ना गीता जी में। और संत रामबाजी महाराज ने अपनी ओर से तो बोला नहीं, ना हम बोल रहे इस चीज को, वो तो गीता जी बोल रही है, तो उस चीज को हमें मानना चाहिए ना। अब इसी में से चौथा क्वेश्चन जो बनता है, लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा इस वीडियो का, उसमें ये बोलते हैं जो भीम आर्मी आजकल जो चल रही है वो विशेषकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मानते हैं, उनको संविधान का अनुसरण करते हैं, परमात्मा को मानते ही नहीं है। क्योंकि जो भीम आर्मी के लोग हैं अधिकतर निचले स्तर के लोग हैं इस हिंदू धर्म के हिसाब से, क्योंकि ब्राह्मणों ने श्रृंखला बांट रखी थी, ब्राह्मण, शूद्र और भी दलित, इस टाइप से उन्होंने बांट रखा था। तो जो निचले स्तर के लोग हैं वो अधिकतर भीमराव अंबेडकर जी को मानते हैं, परमात्मा को मानते नहीं, भगवान को नहीं मानते, ना ही शास्त्रों को मानते हैं। क्योंकि शास्त्र भी किसी ब्राह्मण ने लिखे हैं जो इनको दबाते हुए आ रहा था। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या कहते हैं संत रामपाल जी, क्या ये जातिवाद सही है? नहीं, आपने प्रश्न किया था कि भीम आर्मी के बारे में, तो भीम आर्मी जो है, संत रामपाल जी महाराज किसी भी जाति धर्म या किसी विशेष से कोई ये नहीं रखते हैं। उनका नारा है जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं, कोई नहीं आ रहा, सब एक भाई है। यहाँ पे जितने भी है सब जाति धर्म सब एक है, हम किसी में कोई भेदभाव नहीं है। तो इसी तरह का काम जो है अम्बेडकर साहब ने जो संविधान जो बनाया है उसके अनुसार जो बना है उसी हिसाब से वो उसी को मानते हैं, ठीक है, उसी को मानते हैं। पर उसी संविधान को मानने से जो है हम मतलब कि परमात्मा के संविधान को नहीं हम ठुकरा सकते। परमात्मा का संविधान अलग है, उसको भी हमें मानना पड़ेगा, वो संविधान अलग है और परमात्मा का संविधान अलग है। और जितनी जातियां बनी हुई है, सारा कुछ जो है जहर घोला, ये बहुत पहले का घुला हुआ है। ये जो हमारे भगवान है, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश ले लो या कोई और है, जो भगवान एक काल जाल है पूरा, ये ऐसा काल का भयंकर जाल है। जब तक तत्व ज्ञान हम नहीं समझेंगे और सुनेंगे नहीं, संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताया, तब तक ये चीजें खत्म नहीं होती। पर यहाँ आके ही इसका अंत है कि यहाँ आके सब एक जातिवाद जो खत्म है बिल्कुल, कोई धर्म न कोई कुछ नहीं, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं, कोई नारा, सब एक होते हैं इसमें और पूरा विश्व एक होगा गुरु जी की दया से। तो उनसे यही प्रार्थना है जो भीम आर्मी के, कि वो संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को भी पढ़े, उस संविधान को भी पढ़े, उस संविधान से क्या बताया उसमें भी किस तरह से रहना हमने, चाहे कोई ब्राह्मण समाज है या कोई और समझाए, उनके साथ भी हमने मतलब कि अच्छे तरह से रहना, वो परमात्मा के संविधान में बताया हुआ है। ये पांचवें वेद की वाणी है जो अमर ग्रंथ की वाणी है। कहने में ये भी आता है कि बेशक ग्रंथ अच्छे हैं, सही हैं, परमात्मा संविधान लिखा है, लेकिन ये ब्राह्मणों ने लिखा है, जो निचली जाति के स्तर के लोगों को दबाते हुए आ रहे हैं ब्राह्मण, उन्होंने लिखा है। इसलिए भी वो इन शास्त्रों का विरोध करते हैं कि भाई इन शास्त्रों को हमने नहीं मानना है, इस चीज के लिए विरोध करते हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, शास्त्रों को मानना चाहिए। जो ज्ञान सूक्ष्म वेद पांचवें वेद से मैच करता है, वो ज्ञान गीता वेद शास्त्रों पुराणों में बिल्कुल सही है और उसको तो मानना चाहिए, उसको मानना चाहिए। जो गलत है तो अपने आप दिख जाएगा आपको गलत है, ठीक है। नहीं, बात तो सही कह रहे हो आप, लेकिन इन किताबों को क्यों माने, क्यों माने इनकी किताबों को, जब उन लोगों ने इनको दबाया है, इनके साथ कितना अत्याचार किया पहले के समय में आप देख सकते हैं। जिन्होंने ये किताबें लिखी हैं ये ब्राह्मण समुदाय से आते थे, वेद पढ़ने को इनका अधिकार दे रखा था, लेकिन अब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बना दिया है, उसके बाद से तो ये क्लियर हो गया कि सभी बराबर का दर्जा दे दिया उन्होंने। लेकिन पहले क्या करते थे लोग, जो ब्राह्मण हुआ करते थे, विशेषकर वो निचली जाति के जो शूद्र लोग होते थे, उनको देखना भी पसंद नहीं करते थे, उनको मारा जाता था कोड़ों से, मतलब उनको एक प्रकार से दुर्गति की जाती थी। तो इसीलिए भी लोग जो हैं परमात्मा को मानना ही उन्होंने बंद कर दिया, भगवान को मानना ही बंद कर दिया। और जो भीमराव अंबेडकर जी हैं, जिन्होंने उनको बराबरी का दर्जा दिया है, उनको वो कहते हैं भाई यही हमारे लिए भगवान है। आजकल यही मानने लगे हैं लोग, कुछ लोग उनको ही महापुरुष मानने लगे। महापुरुष तो हैं वैसे वो, संत रामपाल जी कहते हैं कि भाई ये जो जाति प्रथा है ये सारी बहुत ही घटिया किस्म का काम है जो ब्राह्मणों ने उस समय शुरू कर दिया था, जो कि अब संत रामपाल जी महाराज अपने नारे के माध्यम से सबको जागरूक कर रहे हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। इस प्रकार संत रामपाल जी इस जाति प्रथा को भी खत्म कर रहे हैं। तो अब आप क्या कहना चाहेंगे जो भीम आर्मी के लोग हैं, जो इस बात की धारणा को लिए बैठे हैं, उनके लिए क्या समझाना चाहेंगे? बस हम तो उनसे तो प्रार्थना ही कर सकते हैं कि आप जो है संत रामपाल जी महाराज को ज्ञान को जो है बिल्कुल अध्ययन करें, उनको गीता वेद शास्त्रों को पढ़ें, एक बार देखें तो सही कि इसमें परमात्मा का संविधान क्या है।
हमने वो संविधान भी मानना है, वो अच्छी बात है, अम्बेडकर साहब ने जो लिख दिया वो भी मानना है हमने, पर उसी को मानकर हम परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकते। उसका संविधान अलग है, उसके लिए हमें गीता वेद शास्त्रों को भी मिलाना पड़ेगा, सब ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा। चलो अपन ने सभी सदग्रंथों को पढ़ लिया आपके हिसाब से, आपके गुरुदेव के हिसाब से सभी सदग्रंथों को उन्होंने पढ़ लिया, लेकिन लाभ तो भी तो होना चाहिए। लाभ तो उनको मिल नहीं रहे हैं, सबकी सब गरीब हैं वो बेचारे। लाभ तब मिलेंगे ना, जैसे अब आज आम का पौधा लगा देंगे हम, अब कल तो उसमें आम थोड़ी लगेंगे या परसों आम लग जाएंगे। और कर्म संस्कार भी होते हैं ना, धीरे 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 जब हम पूर्ण परमात्मा से नाम दीक्षा ले लेते हैं और सिमरन जाप करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे कर्म जो है, परमात्मा ही कर्म काट सकता है, बाकी कोई कर्म काटने वाला नहीं है हमारे यहाँ पे। परमात्मा कर्म काटते हैं, जो हमारे पाप कर्म पिछले हैं उनके कारण जो है हम यहाँ पे, जैसे किसी ने पिछले में जन्म में दान नहीं दिया, वो मूल कारण होता संस्कार का, कर्म संस्कार, दान नहीं दिया तो इस जन्म में वो दरिद्र बनेगा। तो निश्चित बात है अगर वो दान देता तो धनी बनता, वो कर्म संस्कार है। इस कर्म को माना किसी गरीब आदमी, तो मतलब वो कर्म संस्कार के कारण अभी निर्धन है, निर्धन है, और फिर भगवान को वो दोष दे रहे हैं कि भाई भगवान को दोष हमको क्यों नहीं अमीर बनाया, मतलब ये कहना चाह रहे हो। कर्म संस्कार। तो संत रामपाल जी महाराज ऐसे लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? ऐसे लोगों के लिए संत रामपाल जी कहते हैं कि मेरा ज्ञान पहले समझो, अच्छे से समझो, फिर उसको मतलब कि पूरा जांच परख के फिर उसके बाद नाम दीक्षा लो, फिर भक्ति शुरू करो आप। फिर धीरे धीरे उन पाप कर्मों को परमात्मा काटता है, फिर धीरे 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 अपना जीवन सुखमय हो जाता है। आप किसी को पूछ लो, यहाँ करोड़ों भक्त आए हुए, उनके पहले क्या थे हैं? अब तैमूरलंग था, उसको 1 रोटी का दान उसने दिया था, कबीर साहब को उसको 7 पीढ़ी का राज दे दिया था। तो आप देखो ये कितनी बड़ी बात है। यहाँ ऐसे लाखों प्रमाण मिलेंगे आपको जो बिल्कुल आज की डेट में भी संत रामपाल जी महाराज गरीबों के लिए अन्नपूर्णा योजना चलाई हुई, गुरु जी ने घर घर जिनको गरीब है उनके लिए घर बना रहे, ठीक है, जिनके पास अन्न नहीं उनको अन्न दे रहे। तो बहुत बड़ा मतलब कि संत रामपाल जी महाराज का योगदान है समाज सुधार के लिए, समाज कल्याण के लिए। तो इसके लिए बड़े मतलब कि गहनता से इन गीता वेद शास्त्रों और संत रामपाल जी महाराज का आध्यात्मिक ज्ञान आप सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो कहने का मतलब है दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज वो ज्ञान बताते हैं जो हमारे वेद शास्त्रों में, तो चलो छोड़ो आप उसको नहीं मानोगे, लेकिन एथेंटिक रूप से जो हमको परमात्मा का संविधान मानना चाहिए ना, वो ज्ञान संत रामपाल जी महाराज देते हैं कि हमको परमात्मा के संविधान के हिसाब से चलना चाहिए। अब कबीर साहिब को भी देख लो आप, कबीर सागर है ये, कबीर साहिब जी निचली जाति से आए थे। मतलब जो भीम आर्मी जो लोग हैं, मतलब भीमराव अंबेडकर जी को जो मानते हैं, वो निचली जाति के विशेषकर लोग होते हैं, क्योंकि वो कहते हैं भाई हमको बराबरी का दर्जा दिया है। तो कबीर साहिब जी भी उस समय निचली जाति में ही आए थे, जुलाहा जाति में, एक धानक बन के आए थे। उन्होंने सारे काम करके दिखाए। तो वो कबीर सागर में उन्होंने सारा एथेंटिक रूप से बताया है कि वह परमात्मा खुद कबीर साहिब ही हैं। जो धर्मदास जी ने भी सज्जब सतलोक देखा, दादू दास जी ने, मलुक दास जी ने, और भी कई सारे जो भगत थे उनको परमात्मा कबीर जी ने सतलोक दिखाया और अपना एथेंटिक जो भक्ति मार्ग है वो बताया। तो वास्तव में जो कबीर साहिब जी हैं वो भी निचली जाति में हुए थे, लेकिन वास्तव में वो परमात्मा थे, जिनके बारे में वेदों में भी आता है प्रमाण। भले ही वेद अनुवाद भले कि ब्राह्मणों ने किए हों, उच्च जाति के लोगों ने किए हों, लेकिन जो वास्तव में इसमें मंत्र लिखे हैं ना, वो परमात्मा द्वारा बताए गए हैं, ना कि किसी ब्राह्मण के द्वारा लिखे। मतलब परमात्मा का संविधान एज इट इज कबीर सागर में लिखा है। कबीर सागर में बहुत सारी ऐसी वाणियां हैं परमात्मा को लेकर, और परमात्मा ने अपना संविधान भी बताया है कि आप किस प्रकार से परमात्मा से लाभ ले सकते हैं, किस प्रकार आप अपने जो दुख आ रहे हैं उनका निवारण पा सकते हैं। तो एथेंटिक रूप से देखा जाए, यदि हम परमात्मा से लाभ लेना चाहते हैं तो परमात्मा कबीर साहिब ही हैं जो हमको लाभ दे सकते हैं, हमारे कर्म संस्कार काट सकते हैं, जिसके बारे में वेदों में लिखा है। और साथ में जो लोग रविदास जी को मानते हैं, तो रविदास जी ने भी कबीर साहिब को ही गुरु बनाया था। उनके बारे में कई सारी वाणी आती है, जैसे कि रहदास वाणी नाम की इस पुस्तक में भी रविदास जी ने परमात्मा कबीर साहिब की महिमा गाई है, उनको अपना गुरु बताया है। तो सभी लोगों से निवेदन है कि आप एक बार संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुने, समझें। जो परमात्मा के संविधान से मेल खाती है वही बातें संत रामपाल जी बताते हैं। अपनी मन मर्जी का ज्ञान नहीं देते कि भाई कुछ की कुछ सुनाना शुरू कर दिया। जैसे कि आप अन्य संतों को देख सकते हैं, जो अन्य संत हैं वो किस प्रकार का ज्ञान दिया करते हैं, नॉर्मल जो भी उनके मन में आई वो बातें सुना दिया करते थे। लेकिन संत रामपाल जी ऑथेंटिक रूप से शास्त्रों के अनुसार ही ज्ञान देते हैं, जो शास्त्रों में लिखा है। तो ये थी संत रामपाल जी महाराज की सच्चाई। जो लोग विरोध करते हैं उनसे भी निवेदन है कि एक बार आप संत रामपाल जी के ज्ञान को समझें, सुने कि वास्तव में वो कहना क्या चाहते हैं, उनका उद्देश्य क्या है। क्या धन ऐंठना उनका उद्देश्य है, जैसे कि अन्य धर्मगुरु धन ऐंठते हैं,
धर्म के नाम पर। लेकिन संत रामपाल जी ने कई सारी ऐसी मुहिम चलाई है जिससे लोगों को जागरूकता मिल रही है, उनको सुख मिल रहे हैं, लाभ मिल रहे हैं, वो अपनी बुराइयां छोड़ पा रहे हैं। तो दोस्तों आपसे निवेदन है, यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।